नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। असदुद्दीन ओवैसी जब भी बोलते हैं, अक्सर जब भी कुछ वो बोलते हैं वो विवादों में घिर ही जाता है। पांचवी बार जिस वक्त संसद में शपथ ले रहे थे असदुद्दीन ओवैसी, उस वक्त उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जिसके बाद देश में बवाल मचा है। देश का जो युवा है वो अब सड़कों पर उतर गया है और कहने लगा है कि असदुद्दीन ओवैसी की जो सांसदी है उसे रद्द कर दिया जाए। तो ऐसा क्या कहा ओवैसी ने, वो आपको बता दूं। उन्होंने जब अपनी शपथ को पूरा किया, उसके बाद जो नारा लगाया उसमें उन्होंने फिलिस्तीन को जोड़ दिया और मतलब जय फिलिस्तीन करके उन्होंने एक नारा लगाया, जिसे सदन की कार्रवाई से भी हटा दिया गया है। तो उसे हम भी आपको दिखाएं, वो कुछ जायज नहीं लगता। इसी को लेकर विवाद गरमाया और कुछ युवा पहुंचे ओवैसी के घर पर। उन्होंने एक पोस्टर वहां लगाया, पोस्टर में लिखा था कि असदुद्दीन ओवैसी की सांसदी रद्द कर दी जाए और वो इजराइल के साथ खड़े हैं, वी स्टैंड विद इजराइल। तो यही विवाद, क्या कुछ है पूरा विवाद और अब इसमें क्या कुछ हुआ है, उसी की पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है बीजेपी नेता नाज़ा इलाही खान। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। वंदे मातरम, भारत माता की जय। ओवैसी साहब जब भी कुछ बोलते हैं विवादित ही क्यों बोलते हैं, पहले तो ये बताइएगा आप मुझे। देखिए, अवैसी साहब का सबसे पहले परिवार झांकना पड़ेगा। कासिम रिजवी की बनाई हुई पार्टी मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो 2 साल पहले असदुद्दीन अवैसी ने शर्मिंदगी में शर्म में डूब करके ऑल इंडिया आगे लगा दिया, या 31 मार्च 1948 भूल जाया जाएगा? कासिम रिजवी ने जिस तरह से अपने रजाकार की फौज बनाई, मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन बनाया और भारत के विरोध में अपनी एक फौज के द्वारा हजारों लाखों सनातनियों को मार गिराया, वही कासिम रिजवी असदुद्दीन अवैसी और उनके अब्बू जान और अकबरुद्दीन अवैसी और इसके पुश्त दर पुश्त के गुरु हैं, उस्ताद हैं। कासिम रिजवी का फॉलोअर और रजाकार के फौज का आखिरी सिपाहसालार जोड़ा अवैसी आज इस देश को सीरिया बनाने की कोशिश में लगा है, आज इस देश को पाकिस्तान बनाने की कोशिश में लगा है। बेशरम असदुद्दीन अवैसी एक संसद की गरिमा नहीं संभाल पाया और 18वीं लोकसभा के शपथ समारोह में जब उसने जय भीम का नारा लगाया, जब उसने जय नीम का नारा लगाया, तो साथ साथ उसने जय जयकार फलस्तीन के लिए भी कर डाला। अगर हृदय में इतनी ही मोहब्बत फलस्तीन के लिए है असदुद्दीन अवैसी के, तो जवान बेटे और भांजे भतीजे को फलस्तीन क्यों नहीं भेज दे रहा है, हमास क्यों नहीं भेज दे रहा है? मैं पूछना चाहती हूँ असदुद्दीन अवैसी से कि तुम संविधान नहीं मानने की कसम जो खाकर रखे हो, आर्टिकल 102 1D का जो तुमने उल्लंघन किया है, तुमने संसद की गरिमा, डेमोक्रेसी के मंदिर का जो उल्लंघन किया है, इस राष्ट्र का, इस भारत माता का जो उल्लंघन किया है, उसकी सजा तो तुमको मिलेगी और हम जैसे लोग अपनी आवाज को बंद नहीं करेंगे। मैं पूछना चाहती हूँ असदुद्दीन अवैसी से कि सम्राट अशोक के अशोका रोड पर तुमने इस भारत की सरकार से जो बंगला पाया है, वहां पर अगर कुछ पोस्टर भारत माता की जय लिखा हुआ और इजराइल और भारत का हाथ मिलता हुआ अगर ये चिपकाया जा रहा है, तो इसमें बुरा क्या है? क्यों लग गया बुरा? वो असदुद्दीन अवैसी तो ये कहता है कि मेरे गले पर अगर चाकू और छुरी रख दिया जाएगा तो भी वो भारत माता की जय नहीं बोलेगा, तो भी वो वंदे मातरम नहीं बोलेगा, तो भी वो भारत जय भी नहीं बोलेगा। लेकिन वही असदुद्दीन अवैसी सीरिया और पाकिस्तान का बीज बोने के लिए, भारत के फिर से दोबारा टुकड़े करने की स्ट्रैटेजी के लिए उसने संसद की गरिमा को तोड़ते हुए फलस्तीन जिंदाबाद का नारा लगा दिया और बेशरम, बेहुदा, बदतमीज असदुद्दीन अवैसी बाहर में, संसद के बाहर खड़ा होकर के मीडिया से कहता है कि मैंने कोई संविधान का उल्लंघन नहीं किया है। असदुद्दीन साहब, आप आए हैं बाहर से पढ़कर, आप बैरिस्टर का जो डिग्री लेकर घूम रहे हैं वो विदेशी डिग्री है। भारत के संविधान को पढ़िए और आर्टिकल 102 का 1D पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा। मैंने राष्ट्रपति मुर्मू जी को एक लेटर भेजा है और मैंने उसमें डिमांड किया है कि इनकी सदस्यता खत्म की जाए, साथ साथ इलेक्शन कमीशन के ऊपर के लिए भी, इलेक्शन कमीशन को भी मैंने एक रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ एक पर्टिकुलरली केस फाइल करके मैंने इलेक्शन कमीशन से भी डिमांड किया है कि इसके संसद की सदस्यता को खत्म की जाए। अब बात आती है
ये जो भारत माता की जय का नारा लगा रहे थे जो लड़के बच्चे, उन्होंने क्या लारैब की तरह किसी का गला रेता था? उन्होंने नासिर खान की तरह किसी का बलात्कार किया? उन्होंने अफजल गुरु की तरह क्या पार्लियामेंट में अटैक किया? उन्होंने याकूब मेमन की तरह क्या बॉम्ब ब्लास्ट किया? उन्होंने यासीन मलिक की तरह क्या कश्मीर में नरसंहार किया? क्या किया है? आफ्ताब की तरह बोटियां की है? रिजवान, मौलाना रिजवान की तरह 10 साल की बच्ची का बलात्कार किया है? या क्या है इन बच्चों ने? असदुद्दीन अवैसी के बंगले के बाहर में एक स्टिकर चिपकाया है जिसमें भगवे रंग से भारत माता की जय लिखा हुआ है। एक हाथ भारत का है, एक हाथ इजराइल का है, और बीच में असदुद्दीन अवैसी का फोटो है। तो इसमें क्या आपत्ति हो जाती है? मैं यहाँ आपको थोड़ा सा रोकूंगा मैम। अवैसी साहब कभी कहते हैं कि जो घुसपैठ का जो मामला चलता है सीमा पार से, वो कहते हैं कि सेना क्या सीमा पर बैठकर बिरयानी खा रही है, जिससे वो घुसपैठ को नहीं रोक पा रही है। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं जब सीमा पर विवाद होता है कि हम सांसदों को कह दीजिए हम चले जाएंगे AK-47 लेकर सीमा पर, ठीक है। दूसरी तरफ ओवैसी साहब जय फिलिस्तीन का नारा लगाते हैं संसद के भीतर। चौथी बात, अगर भारत माता की जय के स्टिकर जैसा आपने भी कहा, और भारत माता की जय बोलने में आखिरकार ओवैसी इस देश के नागरिक हैं, 5वीं बार चुनकर इसी देश से सांसद बने, इसी देश की संसद में पहुंचे हैं, तो भारत माता की जय बोलने में आखिरकार दिक्कत क्या है? वो मानसिकता जरा समझाइएगा, उसके पीछे की मानसिकता क्या है? क्या रजाकारों वाली जो सोच थी वो आज भी भीतर जहन में है? नहीं, रजाकार की ही सोच है सिर्फ। मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी कासिम रिजवी का बनाया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ रजाकार के आखिरी चश्मो चिराग और सिपाहसालार के तहत ही असदुद्दीन अवैसी काम कर रहे हैं। ये देश की जनता को समझना पड़ेगा कि भारत माता की जय से घिरना, राष्ट्रगान से घिरना, तिरंगे झंडे से घिरना, संविधान से घिरना, पार्लियामेंट के गरिमा से घिरना, ये सारी चीजों को जोड़ना पड़ेगा। क्यों असदुद्दीन अवैसी ने 18वीं लोकसभा के शपथ समारोह में जब खुद शपथ ले रहे थे तो फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाया? ये स्ट्रैटेजी समझनी पड़ेगी। ये स्ट्रैटेजी ये है कि अब असदुद्दीन अवैसी, द न्यू वर्जन ऑफ जिन्ना, द मॉडर्न वर्जन ऑफ जिन्ना, अब वो इस देश के टुकड़े करके खुद को कायदे आजम जिन्ना की तरह वो भी वजीर आजम उस इस्लामिक देश का बनना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि मरने के बाद असदुद्दीन अवैसी को असदुद्दीन अवैसी कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह करके पुकारा जाए। असदुद्दीन अवैसी के बाल बच्चों को इस्लामिक देश का सिपाहसालार बताया जाए। ये है असदुद्दीन अवैसी की स्ट्रैटेजी। आपको क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा। आखिर क्या बात है कि पश्चिम बंगाल में मुगलिस्तान बन रहा है? आखिर क्या बात है कि आसाम को टारगेट करने के लिए हमेशा अजमल को खड़ा करवाता है असदुद्दीन अवैसी? आखिर क्या बात है कि दिल्ली का बाटला हाउस और ओखला ये सारे मुस्लिम कम्युनिटी वाले एरिया को असदुद्दीन अवैसी अपने कई लफंदरों को वहां पर बैठा करके रखा हुआ है। मैंने आपको एक और नोटिस भेजा है जिसमें ये साफ लिखा हुआ है कि असदुद्दीन अवैसी की पार्टी का दिल्ली का प्रवक्ता हाजी रंगरेज, उसने ट्वीट किया था मुझे टैग करके कि नाजिया इलाही खान 6 लाख रुपए लेकर के शारीरिक संबंध करती है। और मैंने जब उसके ऊपर केस किया तो अब मुंह छुपाता फिर रहा है और जवाब नहीं दे रहा है। आखिर क्या बात है कि असदुद्दीन अवैसी के क्षेत्र में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को हड़प किया गया है? आखिर क्या बात है कि असदुद्दीन अवैसी कभी आफ्ताब के विरोध में बात नहीं करता है, कभी अफजल गुरु के विरोध में बात नहीं करता है, कभी लारैब हाशमी के विरोध में बात नहीं करता है, कभी जमायतुल उलमा हिंद के विरोध में बात नहीं करता है, लेकिन संविधान का विरोध और पार्लियामेंट की गरिमा वो आराम से तोड़ देता है। तो क्या ऐसे लोगों के लिए सरकार को और ज्यादा सख्त होने की जरूरत नहीं है? जो देश का नहीं है, जो देश के बारे में नहीं सोचता, उसके ऊपर क्या 1 जुलाई से हमारे जो है नई न्यायिक व्यवस्था भी लागू हो रही है, क्या उसमें सरकार को और इस तरह के लोगों के लिए सख्त होने की जरूरत नहीं है? देखिए, हमारे देश का ऐसी सोच को पनपने से पहले कुचल दे, क्यों नहीं कुचल दिया जाता? देखिए, ये वही अवैसी है जिसने साफ लफ्जों में कहा था कि गले पे छुरा रखा जाएगा तो भी भारत माता की जय नहीं बोलेगा। ये इसी का छोटा है अकबरुद्दीन अवैसी, जिसने साफ लफ्जों में कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, 20 करोड़ की मुसलमान की आबादी बता देगी कि वो क्या है। मतलब
हिंदुओं का गला रेतेगी, बलात्कार करेगी, जो थूक जिहाद, वोट जिहाद, लव जिहाद, मर्डर जिहाद, सारी चीजें हमने देख लिया है। इनके ऊपर एफआईआर होता है, इनके ऊपर केस होता है। ये दोनों जोड़ा भाई अकबर और असदुद्दीन अवैसी दोनों जेल जाता है। लेकिन फिर इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के वक्त में तोड़े और मरोड़े हुए संविधान के आर्टिकल्स ऐसे ऐसे जंगजू और आतंकियों को बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं वो आर्टिकल्स, और इनको बेल मिल जाता है। पर हमारी नजर अब 1 जुलाई के नए कानून के प्रावधानों पर है और बड़ी अपेक्षाएं हमारी जुड़ी है कि ये नया कानून ऐसे ऐसे देशद्रोही को मुंह तोड़ जवाब देगी और बेल के प्रावधान रोकेगी, कंट्रोल करेगी। अब ऐसे मौके पर हमारे देश के कुछ हिंदू युवा अगर भारत माता की जय और एक स्टिकर भारत माता की जय लिखा हुआ अगर खड़े होकर के बोलते हैं तो इसमें आपत्ति क्या है? दूसरी चीज मैं अभिषेक जी आपको बताना चाहूंगी कि कितना बड़ा झुट्टा लुच्चा है अवैसी, कितना मक्कार है और कितना झूठ बोलता है। अगर हिम्मत है तो वो पूरी सीसीटीवी फुटेज निकाले असदुद्दीन अवैसी, जो 14 सीसीटीवी उसके घर के बाहर लगी हुई है, 14 सीसीटीवी के कैमरे उसके घर के बाहर लगे हुए हैं, वो जरा बाहर निकाले। जो उसने एलिगेशन लगाया है कि उन बच्चों ने, उन हिंदू बच्चों ने उसके गार्ड को मारा है, उसकी सिक्योरिटी को मारा है, वो मारने का पूरा फुटेज निकाले असदुद्दीन अवैसी। कितना बड़ा झूठ बोला है। बच्चे गए हैं, भारत माता की जय का नारा लगाया है, जय श्री राम के नारा लगाया है और एक स्टिकर लगाया है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं किया है। बाकायदा उन्होंने वीडियो भी बनाया और वीडियो जारी भी किया, वीडियो रिलीज भी किया, इस घटना का खुद वीडियो भी बनाया। खैर अब पुलिस भी इस मामले में एक्शन में है और जितने भी वो लोग थे वीडियो में आप देख सकते हैं, जो है 4-5 ये लड़के थे और इनके ऊपर एफआईआर भी पुलिस की तरफ से दर्ज कर दी गई है क्योंकि इनकी गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। अब देखना होगा कब तक इनकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन जो कुछ नाज़िया जी आपने बताया, मैं पूरी जिम्मेदारी, आई एम सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको कह रही हूँ कि दिल्ली आकर के उनके पक्ष में मैं उनका बेल करवाऊंगी। किसी के बाप की ताकत नहीं है अवैसी के कि उनको जेल की हिरासत में ले ले। हमारे देश में निर्भया के बलात्कारियों को वकील मिलता है, हमारे देश में घुसपैठिया सीमा हैकर को वकील मिलता है, हमारे देश में अफजल गुरु को मिलता है वकील, हमारे देश में लारा हाशमी को वकील मिलता है, हमारे देश में अजमल कसब को वकील मिलता है। और अजमल कसब जैसे आतंकी और टेररिस्ट को आराम से मुसलमान वकील दिया जाता है और बिरयानी का डब्बा भी पहुंचाया जाता है। मेरे तो ये योद्धा है, ये लड़के जिसने जय श्री राम का नारा लगाया है। किसी के अवैसी के बाप के अंदर ताकत है तो उंगली उठा करके दिखाए उन पर। ठीक है नाज़िया जी, वो एक कानूनी पहलू है, आप खुद सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं तो जो भी कानूनी पहलू होगा वो भी दर्शकों के सामने रखेंगे। लेकिन जो कुछ नाज़िया जी आपने बताया उस पर गौर करने की जरूरत है और गौर ये भी करने की जरूरत है कि संसद में एक सांसद जय फिलिस्तीन का नारा लगा सकता है, लेकिन अगर भारत माता की जय का एक स्टिकर उसके घर के बाहर लगाया जाता है तो वो तिल मिला जाता है और एफआईआर दर्ज करवा देता है। तो सोचिएगा किस तरफ हमारा देश बढ़ रहा है। बाकी चर्चा कैसी लगी आपको कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।